टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे एक इंटरव्यू आया। ये इंटरव्यू चेतेश्वर पुजारा ने लिया है। इस इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने 3 ऐसी बातें कही हैं जो चौंकाने वाली हैं। वो गौतम गंभीर को पसंद करने वाले भी वो बात सुन के चौंक गए, और गौतम गंभीर से जो चिढ़ते हैं, जो हेड कोच के तौर पर गौतम गंभीर के अप्रोच, उनके स्टाइल ऑफ कोचिंग को पसंद नहीं करते, वो भी चौंक गए। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या है। चेतेश्वर पुजारा ने जब गौतम गंभीर का इंटरव्यू लिया, तो उस दौरान अब जब इंटरव्यू ले रहे थे तो सबको पता है कि इंग्लैंड में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भारत 1-1 से ड्रॉ है और तीसरा टेस्ट चल रहा है और भारत कमांडिंग पोजीशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत बैकफुट पे है। ड्रॉ लायक परफेक्ट सिचुएशन है भारत के सामने अभी तक। अब उसमें होता क्या है? चेतेश्वर पुजारा गौतम गंभीर से कुछ सवाल पूछते हैं, उसके जवाब देते हैं गौतम गंभीर। 3 जगह ऐसी है, 3 बातें जो गौतम गंभीर ने जो बोली हैं, वो बड़ी ही सरप्राइजिंग। पहली बात, गौतम गंभीर ने कहा कि मुझे पता है कि एक यंग टीम है और हम इंग्लैंड का दौरा कर रहे हैं। अगर हम हार जाते हैं या कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूंगा कि भाई ये यंग टीम है, इसे और एक्सपीरियंस चाहिए। ये इंडियन टीम है, इंडिया के लिए खेल रही है और इंडिया के लिए यही टीम खेल रही है, इससे सीनियर कोई टीम नहीं है। तो ये यंग भले हैं, पर ये इंडियन टीम है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया को जिताना, चाहे वो यंग हो या ना हो। इसलिए अगर ये टीम को हारती है, ये टीम हारती है, तो मैं ये एक्सक्यूज कतई नहीं देने वाला कि मुझे यंग टीम मिली थी। ये मेरी पसंद की टीम है और इंडियन टीम के तौर पर ये यंग टीम खेल रही है, इसलिए जो भी होगा इस इंडियन टीम के साथ होगा, ना कि यंग टीम के साथ। तो गंभीर की ये बात बहुत ही अच्छी है। दूसरा सवाल पूछा गया कि आप करुण नायर को लेके आए, ये चेंज कहाँ से आया? 1-2 खिलाड़ियों के नाम और लिए गए कि भाई इन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा खेला इसलिए आप इनको लेके आए। तो गौतम गंभीर ने सीधे चेतेश्वर पुजारा से सवाल दाग दिया कि चेतेश्वर जी, आपके साथ भी यही हुआ था। आपको आपने डोमेस्टिक में इतने रन मारे, डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म किया कि टीम इंडिया की मजबूरी बन गई चेतेश्वर पुजारा को टेस्ट क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में अपने स्क्वाड में रखना, प्लेइंग 11 में रखना। चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि हाँ, ये स्टेप बहुत सही है। और इसके बाद गौतम गंभीर ने कहा कि देखो, मेरे लिए क्रिकेट ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। फर्स्ट क्लास मतलब आप जो इंडिया में डोमेस्टिक खेलते हैं, रणजी हो गया, और उसके अलावा टेस्ट क्रिकेट। तो गौतम गंभीर ने कहा कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ही मैं असली क्रिकेट मानता हूं। इसमें जो परफॉर्म करता है उसको बिल्कुल खेलना चाहिए भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट। गौतम गंभीर ने यह भी बता दिया कि आगे जो खिलाड़ी फर्स्ट क्लास खेलेंगे, यानी डोमेस्टिक सीजन खेलेंगे, रणजी में अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनके लिए टीम इंडिया के दरवाजे खुले हैं। यह गौतम गंभीर ने ओपनली बोला है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करो और टीम इंडिया के लिए खेलो। अब मैं आता हूं तीसरी और सबसे बड़ी बात पे। गौतम गंभीर इस वक्त पूरी टीम के साथ और एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं टीम को। दूर से लगता है गौतम गंभीर बड़े ही हार्ड टास्क मास्टर है, और ऐसा है भी। लेकिन वो टीम के साथ बहुत फ्रेंडली है। वो डांट टपट के, छड़ी मार के प्रैक्टिस कराने वाले आदमी नहीं है। लेकिन अनुशासन और वक्त का पाबंद होना, यानी पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन, गौतम गंभीर के एजेंडे में टॉप 2 है। गौतम गंभीर से पूछा गया कि ये जो टूर पे क्रिकेटर्स की फैमिली आती हैं, क्रिकेटर्स के रिलेटिव आते हैं, कुछ की गर्लफ्रेंड्स भी आ जाती हैं, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? गौतम गंभीर ने कहा कि भाई देखो, मैं किसी परिवार के रिश्ते के खिलाफ नहीं हूँ। अब परिवार के साथ घूम, मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ। पर अपने दिमाग में ये मत भूल जाना कि तुम आए यहाँ किस लिए हो। तुम यहाँ भारत के लिए मैच खेलने नहीं आए, तुम यहाँ भारत को मैच जिताने आए हो। घूमना फिरना तो लगा रहेगा, वो पर पर दिमाग में चौबीसों घंटे ये सोच होनी चाहिए कि तुम्हारा फोकस क्या है, और तुम्हारा फोकस है भारत को इंग्लैंड में जिताना। तो ये 3 बड़ी बातें मैंने आपको गौतम गंभीर के इंटरव्यू की बताई, और सच में मुझे तीनों ही बातें इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि सब गौतम गंभीर एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में लोगों को सबसे ज्यादा गलतफहमी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गौतम गंभीर इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पीपल ऑन अर्थ, उनमें इनका नाम तो नहीं है। तो खैर, ये गौतम गंभीर के बारे में है कि सोशल मीडिया में अक्सर पढ़ता हूँ उनके बारे में बड़े नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, और आधे कमेंट्स हो सकता है इसलिए भी हों क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहे हों, इस वजह से भी उनको लोग पसंद करते हो, या इस वजह से भी उनको लोग नापसंद करते हो। बहरहाल, गौतम गंभीर इस टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये टीम अब रिजल्ट देने लगी है। अभी तक हम कह रहे थे ना कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी जिता दिया, पर आप ये मत भूलिए कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे। न्यूजीलैंड आया, हमें घर में 3-0 से पीट के चला गया। चैंपियंस ट्रॉफी ने एक बहुत बड़ा जो रिलीफ है वो दिया है गौतम गंभीर और उनकी यंग टीम को। अब गौतम गंभीर ने इंग्लैंड में जो एक पहले एक तो हम हार गए थे, अब जो दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया यंग ब्रिगेड ने, उसके बाद से सारा सिनेरियो बदल गया है और भारत अब ये ट्रॉफी भी जीत सकता है। ऐसा ऐसा जो स्किल है और ऐसी जो क्षमता है वो भारत ने साबित कर दी है इस यंग ब्रिगेड के साथ। एंडरसन और सचिन तेंदुलकर के नाम पे जो ट्रॉफी हो रही है, अगर भारत की यंग ब्रिगेड ये जीत लेती है,
तो ये टेस्ट क्रिकेट में भारत की एक ऐसी यंग क्रांति होगी जिसके लिए गौतम गंभीर को क्रेडिट दिया जाना चाहिए, क्योंकि तमाम आलोचनाओं और तमाम खामियों के बावजूद गौतम गंभीर, अगर भारत ये टेस्ट श्रृंखला जीतता है, गौतम गंभीर ही इस जीत के पोस्टर बॉय होंगे, कोई बैट्समैन नहीं, गौतम गंभीर। याद रखिएगा, ये उनकी टीम है, उनको भी, उनका भी हक होना चाहिए, उनका भी हिस्सा होना चाहिए इस महाविजय में। अगर जीती तो गौतम गंभीर और इस यंग टीम को मेरी तरफ से पूरी पूरी बधाई। और आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत ये टेस्ट सीरीज जीतेगा या इंग्लैंड जीतेगी, क्या रहेगा सीरीज में दोनों टीमों का स्कोर। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।